नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एग्री बिजनेस के लिए किसानों को अनुदान दे रही है बिहार सरकार। 7 कृषि उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करने के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हिमाचल सरकार प्राकृतिक खेती को दे रही है बढ़ावा। जल्द ही 1.5 लाख किसानों को किया जाएगा प्रमाणित। गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाकर अब लाभ कमा सकेंगे किसान। सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन्हें इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। किसानों द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए न जाने कितने ही प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार भी लगातार नई नई योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को एग्री बिजनेस यानी कि कृषि व्यवसाय से जोड़ने का फैसला किया है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना चलाई है, जिसके तहत 10 उत्पादों की कृषि प्रसंस्करण को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, सितंबर 2022 में लॉन्च हुई कृषि निवेश पॉलिसी के तहत 4 सेक्टर्स में निवेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए पात्र लाभार्थियों को भी 15% अनुदान का प्रावधान है। वहीं किसान उत्पादक समूहों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट की लागत पर कम से कम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए का 25% क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 7 कृषि उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियां, बीज, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रोसेसिंग से लेकर स्टोरेज, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट तक का काम कर सकते हैं। यदि आप भी खेती के साथ साथ कृषि निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी से जुड़कर खुद का एग्री बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस समय प्रदेश में प्राकृतिक खेती को जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही प्राकृतिक खेती करने वाले लगभग 1.5 लाख किसानों को 2023 से 24 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रमाणित किया जाने वाला है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कृषि सचिव राकेश कंवर ने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार 28% किसानों ने बिना किसी प्रशिक्षण के पीयर टू पीयर लर्निंग के माध्यम से अपने दम पर प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाया है और इसीलिए हम वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर फोकस प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का समेकन करना होगा। दरअसल राज्य में क्लस्टर आधारित कृषि विकास कार्यक्रम पर चर्चा के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 से 24 में प्राकृतिक खेती करने वाले लगभग 1.5 लाख किसानों को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाएगा। कृषि सचिव राकेश कंवर ने विभाग के अधिकारियों को क्लस्टरों की पहचान करने, मुद्दों को प्राथमिकता देने और प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक विशिष्ट आवश्यकता आधारित बजट के साथ आने के भी निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों की खेती में लागत कम होती है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी हासिल होते हैं। इस साल किसानों के सामने चाहे वो आलू की फसल हो या फिर प्याज की, उसके भंडारण को लेकर काफी समस्या खड़ी रही है, क्योंकि फसल कटाई के बाद उसका भंडारण करने से फसल खराब होने से बची रहती है। वहीं ये समस्या सब्जी और फलों के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। किसानों को इसी समस्या से उबारने के लिए बिहार सरकार गाँव में कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाने के लिए बम्पर सब्सिडी दे रही है। बिहार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के मुताबिक एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 बनाने के लिए अधिकतम इकाई लागत 10,000 रुपए लगती है। इस लागत पर व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं किसान उत्पादन संगठन को इकाई लागत पर 75% सब्सिडी यानी कि 7500 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें, अगर आप बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनवा रहे हैं तो लोन के लिए आप सहकारी बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए बागवानी विभाग की ऑफिशियल पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित कृषि एवं पशु मेले में घोलू 2 नाम का एक भैंसा खूब चर्चा में है। 5 फुट 7 इंच के इस भैंसे का वजन 16 क्विंटल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भैंसे की कीमत 10 करोड़ रुपए लग चुकी है। घोलू 2 के मालिक हरियाणा के पानीपत निवासी नरेंद्र सिंह हैं। वो इसे लेकर मुजफ्फरनगर में आयोजित कृषि एवं पशु मेले में पहुंचे हैं। पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि पानी ने उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ डिजिटल प्लेटफॉर्म दूरदृष्टि तक पहुंचने और प्रदान करने के लिए द्वारा ई रजिस्ट्री के साथ एक साझेदारी की है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट टाटा ट्रस्ट की एक पहल है और इसका लक्ष्य क्षेत्र के 10,000 किसानों तक पहुंचना है। राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे में स्थित एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में जैविक खाद से बागवानी और नकदी फसलें उगाई जा रही हैं। इस फाउंडेशन द्वारा उन फसलों की खेती पर भी काम किया जा रहा है जो जलवायु के हिसाब से उगाना असंभव है। इस फाउंडेशन द्वारा शीत जलवायु में होने वाली अमेरिकन केसर की खेती को उगाया गया है, जो कि सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही पककर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश के देवास शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में किसान गेहूं कटाई के बाद अपने खेतों में बेखौफ पराली जला रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस बीच कृषि वैज्ञानिक आरपी कैनरिया द्वारा किसानों को सलाह देते हुए कहा गया है कि किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं। खेतों में आग लगाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। हरियाणा में 1 हफ्ते के बाद भी सरकारी एजेंसियों ने गेहूं की खरीद शुरू नहीं की है। इसके पीछे गेहूं की नमी को वजह माना जा रहा है। हालिया बारिश में गेहूं भीगने से उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई है। गेहूं में नमी ज्यादा होने से सरकारी एजेंसियां एक भी दाना नहीं खरीद पाई हैं। इस तरह हरियाणा के किसानों को अभी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।